आज हम लोग आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक ये है कि क्या आपके अराउंड, यानी कि आपके, मेरे, अगर और भी कोई इंसान है जो मेडिटेशन करता है, जाप किए हैं, ध्यान किया है, या नॉर्मल, वो नॉर्मल पूजा पाठ भी करता है, सपोज आरती करता है, मंदिर जाता है, या उसके साथ पिछले किसी जन्म की कोई भी अगर एनर्जी है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके पास एनर्जी है? इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे क्या अनुभव आपको होते हैं, ऐसे क्या प्रोसीजर है जो आप परफॉर्म करके ये बात पता लगा सकते हैं कि आपके अराउंड कौन सी अच्छी एनर्जी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरे प्यारे से चैनल में, हम सबके प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखो, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम सबको होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो छोटे मोटे एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। सपोज आपने कोई साधना करी, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि क्या आपके पास कोई सिद्धि या कोई शक्ति है। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैं आगे उनकी बात भी करूंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है बट स्टिल वो जानना चाहते हैं ऐसा कुछ है क्या, क्योंकि काफी बार एनर्जी हमारे पिछले जन्म से रिलेटेड होती है, या इस जन्म साधना नहीं की, थोड़ा बहुत किया है, या सिर्फ जाप भी करते हो तो भी आपके पास एनर्जी हो सकती है। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बताऊं साधना से रिलेटेड कि आपने साधना की है, अब साधना सफल हुई है या नहीं हुई है, कैसे पता लगाएं? साधना के एंड में, साधना शुरू की आपने 11 दिन की, सपोज 9, 10, 11 आखिरी के जो दिन होते हैं, अगर उनमें आपकी तबियत खराब हो जाती है, तबियत खराब कैसे वाली? फीवरिश फील होना, बॉडी को हीटेड महसूस करना, एंड बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होगा कि आपको किसी ने ना आपकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने आपकी बहुत पिटाई करी हो। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपकी जो सिद्धि है वो एक्टिवेट हो रही है, वो आपकी बॉडी में जगह बना रही है और बहुत पावरफुल एनर्जी आपके पास आ रही है। रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी उस ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को जो बहुत पावरफुल है, साधना के एंड में हमें मिली है, उसको झेल नहीं पाता है, और स्टार्टिंग में वो हैबिट में आने वाला होता है, हैबिट में आ रहा होता है, इसकी वजह से उसकी तबियत खराब हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब बॉडी झेलने लगती है उस एनर्जी को, तो वो नॉर्मल होती है, राइट? सपोज एक दिन आप थे, आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, अगले दिन आप एकदम से 3, 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो थक जाओगे ना, लेकिन अगर रोज ही ऐसे आप करते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी। सेम ऐसे बॉडी को भी आदत हो जाती है। अभी रिसेंटली हमारा जो ग्रुप्स चल रहे हैं, उस ग्रुप में किसी ने लिखा कि मेरी बैक बहुत ज्यादा पेन हो रही है। क्यों पेन हो रही थी? क्योंकि पहली बार उन्होंने अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट किया, तो कुछ दिनों के लिए उनकी बैक पेन होगी होगी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें यही गाइड किया कि आपकी जो बैक पेन है वो कुंडलिनी की वजह से है, 1, 2, 3 दिन में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्यों नॉर्मल हो जाएगी? क्योंकि बॉडी उस एनर्जी को झेलने के लिए हैबिट में आ जाएगी, एंड वो एनर्जी को इजीली डाइजेस्ट कर पाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अनुभव के बारे में बात करें, पता है, जैसे सपोज मैं बोलूं कि आपके पास कोई एनर्जी है, आप जब ध्यान में बैठेंगे ना, आपने आंखें बंद करी, हाथों को एकदम रिलैक्स रखिए, कोई मुद्राएं नहीं बनानी है, रिलैक्स रखिए हाथों को। आंखें बंद करके जब आप ध्यान लगाएंगे, 5-10 मिनट के बाद आप एक निद्रा अवस्था में जाने लगेंगे, नींद में जाने लगेंगे। जब आप नींद में जाने लगेंगे ना, तो आपको कुछ कुछ चीजें दिखाई दे सकती है, कुछ कुछ भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कुछ कुछ एनर्जी दिखाई दे सकती है, कुछ कुछ प्रतिमाएं दिखाई दे सकती है, या कुछ ऐसे आपको क्लू मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो आपके पास ये एनर्जी है, ठीक है? जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने ये परफॉर्म करवाया था एंड उनको हनुमान जी की मूर्ति दिखी थी, सेम वैसे हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर थी। और बताता हूं मैं आपको, अगर आपको बार बार स्वप्न दर्शन होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि साक्षात माँ भगवती के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे भी दिख रहा है कि कोई एक लेडी है, सुंदर से तैयार हुई है, एंड वो आपसे मिल रही है, आपसे बातें कर रही है, बार बार आपके सपने में रेगुलर आ रही है, और वो तैयार है, पॉजिटिव बातें करती है, नेगेटिव नहीं, एंड अच्छे से प्यारी बातें कर रही है, माँ भगवती से रिलेटेड बातें कर रही है, माँ वैष्णो देवी से रिलेटेड, माँ काली से रिलेटेड, तो आप पता लगा सकते हैं कि यस, ये माँ के एनर्जी के सपने हैं, राइट? ऑल्सो आप बार बार किसी मंदिर में जाके विजिट कर रहे हो सपनों में, ये भी एक पॉजिटिव निशान होता है आपके आसपास एक बहुत अच्छी एनर्जी होने का। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जिन लोगों के पास हनुमान जी की एनर्जी होती है, मैंने बहुत बार बताया है, एक तो ना उनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो उड़ रहे हैं सपने में, उन्हें लगेगा वो उड़ रहे हैं, कहीं से गिर रहे हैं तो बच गए, वो उड़ गए। मंकीज दिख सकते हैं बहुत सारे, आपके पीछे मंकीज भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हो, या आप पेड़ पर लटक रहे हो, है ना? तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो वो हनुमान जी के बहुत पावरफुल एनर्जी होने के सिम्टम्स दिखाता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी आपके आसपास कोई एनर्जी होगी ना, आपको बार बार वाइब्रेशन होंगी। जैसे कि सपोज आप बैठे हो एंड आप मंदिर जा रहे हो ना, तो आपको आपके रोंगटे खड़े होंगे एकदम से,
कोई भी आपके भगवान के बारे में बात करेगा, उनका जयकारा लगाएगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे। लेफ्ट राइट, वैसे कहा जाता है कि राइट पर वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है, लेफ्ट पर नेगेटिव होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, हर केस में नहीं। मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। साथ ही में मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए 10 महाविद्याओं पर एक सीरीज लेकर आऊं, जिसमें एक एक करके हम सारी महाविद्याओं पर बातें करेंगे एंड उनकी साधना के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, उनके रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए, उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप भी इस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। पहले हम किस महाविद्यालय की बात करें, शुरू करते हैं। अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करना। तो देखो, दो चार मैंने एक्सपीरियंस आपको बताए, मैं आगे आपको एक और एक्सपीरियंस बताऊं जो कि मैं ये कहूंगा कि हर किसी को नहीं, बट मोस्टली 90% लोगों को होता है। वो ये अनुभव है कि आपको ना आपके चक्र महसूस होने लगते हैं। जैसे कि जब आप बैठते हो तो आपको लगेगा आपके हर्ट चक्र पे कोई चीज बैठी है, हैवी हैवी हो रहा है, या विशुद्धि चक्र हैवी हैवी हो रहा है, या फिर मेनली दो चक्र हैवी फील होते हैं, ये या फिर आपको ये भी फील हो सकता है हैवी। ये तीनों पे हैवी फील होना या किसी एक पर हैवी फील होना बताता है कि कोई एनर्जी आपके इन चक्र पर बैठी हुई है। पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी भी चक्र पर एक्टिवेट होने के बाद नहीं बैठेगी, पॉजिटिव ही बैठेगी 90% केसेस में, राइट। तो ये कुछ केसेस हमारे पॉजिटिव रहते हैं। आगे मैं अगर आपको और बात बताऊं, स्वप्न दर्शन में बता चुका हूं बार बार, सपने में किसी मंदिर के, किसी भगवान के दर्शन होना भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑरा स्कैनिंग की थी एंड उस ऑरा स्कैनिंग में द वुमेन वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसके पास मां काली की एनर्जी है, वो एक्सपेक्ट कर रही थी ऐसा, बट बिल्कुल भी नहीं। जब उनकी चेकिंग मैंने की तो मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखी। मैंने उन्हें बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी है, मां काली की एनर्जी नहीं है, राइट। अब हुआ क्या, उसको किसी ने गाइड किया था टू डोनेट, यानी डोनेट नहीं कहूंगा, मां काली को नारियल और एक छोटा सा प्रोसेस बताया था फॉलो करने के लिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको अभी यहाँ पर। एंड वो डोनेट करके आई लेडी, माँ को देकर आई, डोनेट नहीं कहूंगा, माँ को देकर आई, एज इन कि माँ मेरी तरफ से आपके लिए भोग। जब वो माँ को देकर आई तो उसके बाद उसको ऐसा महसूस होने लगा, वो कहीं और रखवाया था, डायरेक्टली माँ तक नहीं पहुंचा। मैं अब उसके बारे में बात नहीं करूंगा ताकि लोग ऐसा प्रोसीजर खुद भी ना फॉलो करें। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग समझ सके, एग्जांपल से सीख ले सके। एंड जब मैंने उन्हें बताया कि नेगेटिव एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी नहीं है, उसको उसी के बाद से वो एनर्जी महसूस होने लग गई थी। तो वो तब भी नहीं मान रही थी। फिर मैंने उन्हें सिम्टम्स बताए, मैंने उन्हें बताया कि देखो आपको बार बार पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है। शी सेड यस। मैंने बोला आपको बार बार पेट में दर्द होता है? यस। आपको गंदे सपने आते हैं? यस। तो फिर कैसे पॉजिटिव एनर्जी है माँ की? तो माँ के सपने आते हैं उनको, माँ काली के, लेकिन मोस्टली नेगेटिव आते हैं। यानी माँ की तरफ आपका भाव है, माँ की थोड़ी बहुत एनर्जी तो है, बट जो आप एक्सट्रीम एनर्जी फील कर पा रहे हो, आप कह रहे हो मुझे वाइब्रेशन हो रही है, मेरी बॉडी एकदम से झटका लगता है मुझे, या मुझे कुछ होता है ना, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी जो फील हो रही है वो पॉजिटिव नहीं फील हो रही है आपको, आपको नेगेटिव फील हो रही है, राइट। तो किसी के भी कहने पे अगर आपको माँ काली की एनर्जी चाहिए तो कुछ भी फॉलो मत कीजिए, ठीक है। आप मंत्र उठाइए, बीज मंत्र, और वो चैंट कीजिए। बीज मंत्र चैंट करने से आप उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को धीरे धीरे बुलाकर अपनी बॉडी में, बॉडी के अंदर एक सिक्योरिटी ऑरा बना पाएंगे, चक्र को जागृत कर पाएंगे और कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे, राइट। ये होती है मेहनत, और मेहनत से मिली भक्ति, ना कि कुछ देकर आ जाए और माँ की एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चेकिंग करके मैंने उनको गाइड किया डेफिनेटली, एंड उन्हें सही रास्ता दिखाया, वरना अब तक वो बहुत परेशान हो चुकी थी एंड और भी परेशान हो जाती। इस बात का आप ध्यान रखिए। और भी बहुत सारी चीजें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि आप भी सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी किसी के भी कहने पर फॉलो ना कीजिए। अच्छे से चीजों को समझिए, रिसर्च कीजिए, बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात कीजिए, तब जाके किसी भी चीज को आप फॉलो कीजिए। कोई भी गलत तरीके के मंत्र जाप ना करें, किसी भी भगवान की डिसरिस्पेक्ट ना करें। हर भगवान अच्छे होते हैं, हर भगवान की एनर्जी बहुत अच्छी होती है और हर भगवान पावरफुल है। कभी कभार आप लोग काफी चीजों को गलत समझ लेते हो, गलत परफॉर्म कर लेते हो, गलत चीजें कर लेते हो, तो आप हर चीज को सही परफॉर्म करो एंड भगवान से रोज माफी मांगना मत भूलिए, क्योंकि हम बहुत सारे अपराध करते रहते हैं। साथ ही में अगर आप मेडिटेशन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेडिटेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, आप जुड़ के सीख सकते हो बहुत सारी अलग अलग थेरेपी। अब एक थेरेपी में आपको एग्जांपल दे रहा हूं अभी। इन केस अगर आपको गुस्सा बहुत आता है एंड आपको परफॉर्म करना है वाटर थेरेपी,
छोटा सा प्रोसीजर है। आप एक बड़ी सी थाल लेंगे, थाल में पानी भर लेंगे, पानी भरने के बाद दोनों हाथों को अंगूठा जोड़ते हुए पानी के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, पानी के अंदर डालने के बाद जो भी मंत्र आपने चैंट किया है, या फिर बेटर रहेगा ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर आपने कभी चैंट किया है या कोई और भी मंत्र चैंट किया है तो आपको वो मन ही मन में चैंट करना है। आसन पर बैठना है, पानी में हाथ डाल लेना है, थंब को टच कर लेना है और इमेजिन करना है कि सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी फायर वाली एनर्जी जो आपके अंदर है, अग्नि तत्व जो है वो सारा का सारा मोस्टली उस पानी में चला गया है। ठीक है, एंड ऐसा करने से आपकी सारी अग्नि तत्व धीरे हो जाएगा, वाटर लेवल, वाटर तत्व ऊपर उठ जाएगा, जल तत्व, और आप शांत रहेंगे, गुस्सा कम करेंगे। गुस्सा ज्यादा बहुत एक्सेस एनर्जी या बहुत एक्सेस नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। फील पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी को। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।